तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप जैसे कि देख रहे होंगे टीएचडीसी में बस इतना ही कर लो, बहुत है। ठीक है, अभी भी वक्त है, 5 दिन का वक्त है। ये गलती मत करना लास्ट के 5 दिनों में, है ना गाइस। तो हम बात करेंगे, इसी में आज चर्चा करने वाले हैं। तो क्या होगी हमारे पास 5 दिन की रणनीति, जिससे हम कम समय में ज़्यादा इफेक्टिव होके एग्ज़ाम दे के आएँ और एग्ज़ाम क्लियर कर सके। 5 दिन में भी एग्ज़ाम क्लियर करा जा सकता है, बस उसके लिए पहले से पढ़ाई आपने करी होनी चाहिए। ठीक है, आपने 70% भी आपने अगर पढ़ाई करी है, ओके स्टडी, तो आप क्लियर कर सकते हैं। बस कुछ स्टूडेंट होते हैं जो क्लियर कर जाते हैं, उनमें क्या डिफरेंट है जो क्लियर कर जाते हैं और क्लियर नहीं करते, आज हम उसके बारे में आप बात करने वाला हूँ मैं। तो देख लेते हैं हम, आइए तो बताते हैं हम आपको। तो जैसे कि हम देख रहे हूँ आप, ठीक है, तो देखिए 2 पैटर्न में हमारे पास, 2 पार्ट में बोल सकते हैं पेपर है हमारे पास। किसका? टीएचडीसी का। कौन सा? एक जनरल एप्टीट्यूड जिसमें पूछी जा रही है, और एक आपका है टेक्निकल पोर्शन। इसी में हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस पूछी जा रही है। ठीक है, तो हम इस समय डायरेक्ट बात करूंगा मैं। टेक्निकल जिसने ये पढ़ लिया है, या फिर टेक्निकल आपने बहुत टाइम से पढ़ रहे होंगे, 2-3 साल वाले स्टूडेंट जो होंगे, ठीक है, वो टेक्निकल को इस समय ना पढ़ें। ठीक है, क्यों? मैं भी वही रीज़न बताऊंगा क्यों ना पढ़ें। आप इन दोनों में फोकस करिए सबसे ज़्यादा 5 दिन में, और टेक्निकल को बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। टेक्निकल को बिल्कुल ना पढ़ें, ओके। अगर पढ़ना भी चाहते हो तो सिर्फ 1 आवर इसको टेक्निकल को दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं। अब मैं इसमें भी आपको रीज़न बताता हूँ, ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो देखिए, क्या हमारे पास जनरल अवेयरनेस और जनरल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का है, जिसमें 50% मार्क्स लाने आपको अनिवार्य है, ओके। इसमें हमारे पास क्या हो सकता है, अगर आपके पास यहाँ पे 35 आउट ऑफ 40 आ जाते हैं, ठीक है, चलो 30 भी आ गए, तो तब भी आप क्लियर कर जाओगे। यानी कि 20 मार्क्स से अगर कम आ चुके हैं, 20 मार्क्स से कम आ चुके हैं, तो आप पेपर से बाहर हो जाओगे, ओके। चाहे आप टेक्निकल से 80/80 ले आओ, ठीक है। तो आप इसमें टारगेट बना सकते हैं 30/30 प्लस, अब टारगेट बनाइए 30/40 का, तब कहीं जाके आपका सिलेक्शन होगा। अब मान लीजिए आपने टेक्निकल थोड़ा बहुत आपका अच्छा भी है, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन भी आ जाते हैं टेक्निकल से। अच्छा नहीं भी है, आपने 70% नहीं पढ़ा, 50 मार्क्स लाने आपके पास बहुत ईजी होंगे, बहुत ही ईजी। ठीक है गाइस, लो लेवल का हमारे पास टीएचडीसी का आपने देखा होगा, थोड़े ट्रांसपोर्टेड के थे, उसमें दिक्कत हो सकती है स्टूडेंट को, रेलवे हाईवे के लिए, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, अभी तक पढ़ लिए होंगे जितने सब्जेक्ट थे। टेक्निकल को इस समय ना पढ़ें तो अच्छा है। अगर इस मेथड से चलोगे तभी होगा सक्सेस, नहीं तो बिल्कुल सक्सेस नहीं होने वाले हो, ठीक है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। आप इसमें करिए काम, जनरल अवेयरनेस और जनरल एप्टीट्यूड में आप काम कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास मैथ है प्लस रीजनिंग, ठीक है। मैथ और रीजनिंग आपको यहाँ पे 20 मार्क्स दे जाएगी, पूरे के पूरे 20 मार्क्स। बहुत इजी मैथ आएगी, बहुत इतनी लेवल की भी नहीं आएगी। आरआरबी जे से भी लो लेवल की आपके पास मैथ आने वाली है। किससे? आरआरबी जेई से, ठीक है, बहुत लो। अभी आरआरबी जेई की भी फॉर्म में देख रहा था कि आने वाले हैं, ठीक है, उसकी भी हम तैयारी कराएंगे आपको। मैथ की 30 मार्क्स का रहता है वो, आई थिंक, ओके। तो उसको तो बात की बाद में, आरआरबी जेई से भी हमारे पास लो लेवल का रहेगी। यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो, जिसमें रीजनिंग और मैथ आने वाली है। यहाँ पे आप 20 में से 20 मार्क्स आराम से ले आ सकते हो, ओके। तो गाइज आपको नंबर क्या बोला है, जनरल अवेयरनेस और जनरल एप्टीट्यूड में आराम से नंबर ला सकते हो। वही बात कर लें, अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपको सिर्फ इस समय क्या पढ़ने, करंट अफेयर आपको पढ़ के जाने हैं, वो भी 6 मंथ के। कब के? 6 मंथ के करंट अफेयर आप कर लीजिए। वो भी कौन से पढ़ने हैं, हमारे पास स्टूडेंट का डाउट हो रहा था, तो पूछ रहे थे मुझसे कितने महीने के करंट अफेयर पढ़े हैं। 6 मंथ के पढ़े, वो भी नेशनल के पढ़े। किसके पढ़े? नेशनल के, ठीक है। नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं उसमें, करंट अफेयर में। उत्तराखंड की जीके आने चांस कम है फिलहाल, क्योंकि यूपी प्लस यूके दोनों का हमारे पास एग्ज़ाम होने वाला है, ओके। उत्तराखंड की जीके आने के चांस कम बन जाते हैं जिससे, तो इस हिसाब से तैयारी करिए। 5 घंटे आप, यानी कि 5 घंटे क्या, मैं तो कहूँगा 15 घंटे आप जनरल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस को दीजिए। 15 आवर बात कर लें, 2 आवर अपने टेक्निकल को दे सकते हैं, सफिशियंट है, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये मैं गारंटी देता हूँ, इतना कर लो 17 आवर,
इतना कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट प्लान क्या है, अगर आप TSDC दे के आते हो, TSDC आपका कंप्लीट हो जाएगा, 31 को एग्जाम है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्लान मैं बता देता हूँ आपको क्या है। देखिए, RCC और BMC, RCC के 100 क्वेश्चन होंगे 10 नवंबर से, 10 नवंबर से, यानी जल्दी भी हो सकता है 10 नवंबर से, ठीक है। RCC के 100 क्वेश्चन होंगे, BMC के भी 100 क्वेश्चन होंगे MCQ यानी कि, और ये सीरीज डेली चलेगी, डेली हमारे पास ये सीरीज चलने वाली है। एक दिन में 200 क्वेश्चन होंगे हमारे, ठीक है। आप और हम मिलके देखिए कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे, एक महीने में कितने हो जाएंगे। अगर हम एक महीने में 200 करते हैं, सॉरी एक दिन में 200 MCQ करते हैं, तो 30 से 200 को इंटू कर लीजिए, यानी कि हमने 6000 MCQ एक मंथ में कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और कितने सब्जेक्ट के, 3 सब्जेक्ट के आप इतने रॉकेट बन जाओगे अगर इतने हमारे पास MCQ कर लेते हैं तो, ओके। 3 सब्जेक्ट के 6000 MCQ आप कर लोगे तो कहीं से भी पूछ लो, और डिटेल में करेंगे, खाली MCQ नहीं करेंगे, उसको ही हम क्या करेंगे, जैसे MCQ, जैसे मान लीजिए किसी M20, जैसे सीवियर कंडीशन में M20 पूछ लिया, ओके। तो सीवियर कंडीशन में M20 आपसे पूछ लिया तो उसकी पूरी टेबल देखेंगे, एक एक करके हम देख सकते हैं, टर्बिडिटी क्या होती है वहाँ से भी हम सब कुछ देखेंगे उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम RCC प्लस BMC के डेली हम 100 MCQ करेंगे, यहाँ पर भी 100 MCQ करने वाले हैं। वो स्पेशल किसके लिए है, UKPSC JEE वालों के लिए है, ठीक है। उसको AE भी कर सकता है अगर करना चाहे तो, ओके। बेसिकली ये JEE लेवल का होगा, क्यों, और यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं पूरे कवर किए जाएंगे उसमें, यूपी के जितने एग्ज़ाम, ओके, जितने भी हमारे पास यूपी के होते हैं। और वहीं बात करें JK SSSB के जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो भी उसको कवर करेगा, ओके। इससे बाहर कहीं नहीं आ सकता, इतनी गारंटी ले लीजिए। इस सीरीज़ को आप पूरा देखना, कम से कम 2 से 3 घंटे की सीरीज़ होगी ये, अगर सपोर्ट अच्छा रहा तो इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 10 नवंबर से या फिर उससे पहले भी हो सकता है, मैं आपको बता दूंगा। तो आप इस चैनल को सबसे पहले क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। वीडियो को नीचे आ रहा होगा सब्सक्राइब करने का, आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप तो करते हो नहीं, इसलिए बता देता हूँ आपको। नीचे आ रहा होगा सब्सक्राइब का, और यहाँ पे आ रहा होगा आपके पास लाइक का, तो उसको भी लाइक कर दीजिए, ओके। अगर आपको सिलेक्शन नहीं लेना है तो मत करिए सब्सक्राइब, और लाइक भी मत करिए अगर सिलेक्शन नहीं चाहते हो तो। इस समय क्या है, आपको बाद में पता चलेगी सीरीज़ की, और फर्स्ट दिन से ही हमारे पास स्टूडेंट होने चाहिए, तब ये सीरीज़ बहुत जल्दी आगे को बढ़ते रहेगी। और हम एग्ज़ाम तक क्या करेंगे, मान लीजिए आपका UKPSC का या यूपी का कोई भी एग्ज़ाम, या JK SSSB या बिहार का, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, आपके 6 मंथ का एग्ज़ाम रहता है, तो हम बहुत ज़्यादा देख लीजिए, आप वहीं से क्वेश्चन बनेंगे सबके सब, और हम पूरी डिटेल में करने वाले हैं गाइस, ओके। तो आप इस सीरीज़ को मत छोड़ना, आप TSDC दे के आइए, और उसके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। मैंने TSDC लिए आज मैथ की एक वीडियो बनाई थी, बट वो मुझसे डिलीट हो गई, तो सॉरी गाइस। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए थे मैंने उसमें, परसेंटेज के लिए थे, ओके। तो बाय द वे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। और ड्राफ्ट मैन के तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ड्राफ्ट मैन के लिए स्टूडेंट बोलेंगे ड्राफ्ट मैन का नहीं करा रहे हैं, इस ड्राफ्ट मैन के लिए क्या है, स्पेशल ड्राफ्ट मैन का भी आपसे 1 नवंबर से ड्राफ्ट मैन के लिए तैयारी होगी, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तैयारी होने वाली है ड्राफ्ट मैन के लिए, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, ठीक है। क्योंकि बोला जा रहा है अभी उत्तराखंड में दिसंबर में एग्ज़ाम है, उस टाइम एग्ज़ाम करा दी जाएगा आपका, बोल रहे हैं, ठीक है, ड्राफ्ट मैन का। और बिहार का भी आपके पास एग्ज़ाम है, अभी हमारे पास स्टूडेंट के कॉल आ रहे थे JK SSSB से, ओके। तो उसके लिए क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, लास्ट टाइम पे 30 तारीख को पेपर है, ज़्यादा से ज़्यादा आप नोट्स पढ़िए, और BMC सबसे ज़्यादा वेटेज रखेगा यहाँ पे, और सर्वे का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। आप इन दोनों पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए, तो बहुत अच्छा कर ले जाओगे। तो बाय द वे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। एंड जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा कर लीजिए, एंड लाइक ज़रूर करके जाइए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।